नमस्कार दोस्तों। कोचिंग आपके द्वार में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम रेलवे ग्रुप डी का क्रैश कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा स्क्वायर रूट और क्यूब रूट निकालना। दोस्तों आप कोई भी प्रीवियस ईयर का पेपर उठा के देखना, उसमें से आपको स्क्वायर रूट और क्यूब रूट के कम से कम 2 क्वेश्चन तो मिलेंगे मिलेंगे। और 3 मिलते हैं, 4 मिलते हैं तो वो हमारे लिए बोनस अंक होंगे। लेकिन कम से कम 2 क्वेश्चन तो आपको हर पेपर में मिलेंगे स्क्वायर रूट के। तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है स्क्वायर रूट है, इसको हम 5 टाइप्स में कंप्लीट करेंगे और उसके बाद में क्यूब रूट निकालेंगे। तो देखो पहला टाइप रहेगा हमारा बेसिक टाइप रहेगा, और सेकंड पे हम पॉइंट्स के स्क्वायर रूट निकालेंगे। थर्ड टाइप में हम कुछ इस तरह के सवाल करेंगे। और फोर्थ टाइप में हम क्या करेंगे कि कोई भी नंबर है उसमें से हम क्या घटाए और उसमें से क्या ऐड करें कि वो क्या बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। और पांचवें टाइप में हम सोल्व करेंगे कि किसी नंबर को किस संख्या से गुणा किया जाए, यानी कोई भी नंबर दे दिया और उससे किसी संख्या से गुणा कर दिया जाए कि वो क्या बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो ये हमारे दोस्तों स्क्वायर रूट निकालने के 5 टाइप्स हैं, इनके बारे में हम चर्चा करते हैं। दोस्तों स्क्वायर रूट निकालने से पहले हमें इसकी बेसिक स्ट्रक्चर आनी चाहिए। देखो एक का स्क्वायर क्या होता है, एक होता है। दो का स्क्वायर कितना होता है, 4, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि 1 से लेकर 10 तक तो हम सबको आते हैं, तो आप हमारा टाइम खराब क्यों कर रहे हो। दोस्तों यही यही है हमारा बेस, इसके बिना हम स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते। देखो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, 576 का हमें क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है 576 का। तो दोस्तों हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें लास्ट के 2 अंकों का जोड़ा बना देना है। लास्ट के 2 अंकों का जोड़ा बना देना है और उसमें इकाई का अंक देखते हैं 6। जो इकाई का अंक 6 देखते हैं, ये किसके स्क्वायर में आता है इकाई का अंक। देखो इकाई का अंक देखो किसके स्क्वायर में आ रहा है, ये आ रहा है 6। किसके स्क्वायर में आ रहा है, एक तो 6 में आ रहा है और एक 4 में आ रहा है। और ये देखो इस वजह से हमें 1 से लेकर 10 तक के स्क्वायर नंबर की जरूरत पड़ती है। तो या तो हमारा इकाई का अंक क्या होगा दोस्तों, या तो 4 होगा या फिर क्या होगा, 6 होगा। अब इसके बाद में हमें क्या करना है, इसके बाद में जो हमारी संख्या बच गई, जो संख्या बच गई कितनी बची है, 5। यानी कि इस 5 से हमें छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर देखना है। देखो 5 से परफेक्ट स्क्वायर छोटा नंबर कौन सा है, 4 है। 4 ही है ना 5 से छोटा, क्योंकि 9 तो क्या हो जाएगा, 5 से बड़ा हो जाएगा। अब ये 4 किसका स्क्वायर है, 4 किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है। तो दोस्तों या तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा, या फिर क्या हो जाएगा, 26 हो जाएगा। तो इसको चेक करने के लिए दोस्तों हमारे पास सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि हम इन दोनों को आपस में गुणा कर देते हैं। देखो इनको गुणा करने की सबसे बढ़िया 100 ट्रिक क्या रहेगी, इकाई के अंकों का योग जब भी 10 हो, इकाई के अंकों का योग जब भी 10 हो और दहाई या सैकड़ा या इसके बाद के नंबर समान हो, तो हम क्या करते हैं, इन दोनों का आपस में गुणा कर देंगे। 6 चौका 24 और 2 को 1 बढ़ा के गुणा कर देंगे, यानी कि 2 गुणा 2 ना करके 2 गुणा 3 करेंगे। कितना, 2 की 3 दूनी 6। अब देखो ये 624 आ गया। अब इस 624 से जो हमारा नंबर है, अगर ये छोटा है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, छोटे वाला हो जाएगा। और अगर 624 से ये जो संख्या बड़ी है, बड़ी संख्या आती है, तो हमारा आंसर क्या होता, बड़ा। लेकिन 576 क्या है, 624 से छोटा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 24 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो हमारा अगला क्वेश्चन है 1444। 1444 इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है। तो दोस्तों देखो 4, सबसे पहले दो दो अंकों का हमने क्या कर लिया, जोड़ा बना दिया। अब देखो ये 4 किसके स्क्वायर में आता है, ये 4 जो इकाई का अंक है, एक तो किस में आ रहा है, एक तो 8 में आ रहा है और एक किस में आ रहा है दोस्तों, 2 में आ रहा है। एक तो 2 में आ रहा है और एक 8 में आ रहा है। अब देखो तो 14 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर कितना है, 9 होता है। अब ये 9 किसका स्क्वायर है, 3 का है। तो दोस्तों या तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा, या फिर हमारा आंसर 38 हो जाएगा। अब इसको मैंने आपको अभी गुणा करने का तरीका क्या बताया कि इन दोनों का आपस में गुणा कर दो, 8 दूनी 16 और 3 को 1 बढ़ा के गुणा कर दो, 4 3 12। अब कितना आ गया, 1216। अब ये नंबर देखो 12 से 16 से बड़ा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बड़े वाला हो जाएगा। कितना,
38 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखो 2704 कितना है 2704। वही हमने दो अंकों का जोड़ा बना लिया और 4 किसके स्क्वायर में आ रहा है, सेम इसी में आएगा, पिछले वाले क्वेश्चन में 2 में आ रहा है और 8 के 2 और 8 के स्क्वायर में आ रहा है 4 इकाई का अंक। अब देखो 27 से छोटी परफेक्ट स्क्वायर नंबर, 27 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा है 25 है, क्योंकि 36 तो बड़ा हो जाएगा और इससे छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर 25 किसका स्क्वायर है 5 का है। तो इन दोनों के साथ में हम क्या करेंगे 5 लिख देंगे। फिर हमें चेक करना है इन दोनों को गुणा करके, तो 8 दूनी कितना हो जाएगा 8 दूनी हो गया 16 और 5 को 1 बढ़ा के 5 गए 30, कितना हो गया 30 16। अब ये देखो 30 16 से ये नंबर छोटा है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा छोटे वाला हो जाएगा। और दोस्तों एक ट्रिक और मैं बताता हूँ आपको, जब भी क्वेश्चन में आप सोल्व करते हो तो जब क्वेश्चन में एक ही इन दोनों में से आपका आंसर ऑप्शन में एक ही होता है, जैसे 55 दे दिया 56 57 दे दिया फिर 58 दे दिया 59 दे दिया, तो हमारा डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 52 हो जाएगा। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा 182 नंबर क्या है अगला 182 25 है। वही हमने दो अंकों का जोड़ा बना लिया। अब देखो 5 किसके स्क्वायर में आता है दोस्तों, 5 किसके स्क्वायर में आता है 25 के में, 25 5 है ना 5 के स्क्वायर में आ रहा है। अब देखो 182 से छोटा, 182 से जस्ट छोटी परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा है 17 का स्क्वायर तो कितना होता है 189, 17 का स्क्वायर कितना हो गया 189, क्या हो गया बड़ा चला गया तो 16 का स्क्वायर 17 का स्क्वायर 289 होता है, ये तो बहुत लंबा चल गया। तो 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 और 14 का कितना हो जाएगा 14 का ऊपर चला गया 196। तो दोस्तों हमारा आंसर क्या हो जाएगा इन दोनों के साथ में, इसके साथ में हम क्या लगा देंगे 13 ऐड कर देंगे, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 135 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को तो हमें चेक करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि 5 किसके स्क्वायर में आता है ओनली 5 के में ही आता है। देखो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा 1489। देखो हम बोलने में तो कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन ये क्या है 1,04,89 है, हम इसको 10,04,89 कैसे भी बोल सकते हैं बोलने में। तो अब हमें करना क्या है देखो 89 दो अंकों का जोड़ा बना लिया। अब ये 9 किसके स्क्वायर में आ रहा है, अब इसमें से चेक करो देखो 9 किसके स्क्वायर में आ रहा है, एक तो किसमें आ रहा है 7 में आ रहा है और एक 3 में आ रहा है, एक तो 3 में आ रहा है और एक 7 में आ रहा है। फिर आगे हमें क्या करना है, जो संख्या बच गई इससे छोटी परफेक्ट स्क्वायर नंबर देखो 30 का स्क्वायर कितना होता है 900 होता है, फिर 31 का देखो 961 होगा, 961 हो जाएगा किसका 31 का। तो या तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 313 या फिर क्या हो जाएगा 317 हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसको हमें चेक करने के लिए वही हम क्या करेंगे 7 को 3 से गुणा करेंगे, 7 या 21। अब 31 का स्क्वायर हमें पता है कितना होता है 961, कितना होता है 961। अब 961 में हमें 32 से गुणा करना है, हम क्या करेंगे 961 में एक और ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 992, कितना हो जाएगा 992। अब हम चेक करते हैं कि ये जो संख्या है हमारी इससे बड़ी है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बड़े वाला आंसर हो जाएगा, और अगर इससे ये छोटी होती तो हमारा आंसर क्या होता छोटा। तो ये तो हमारा फर्स्ट टाइप कंप्लीट हो गया। अब देखो सेकंड टाइप बहुत ही इजी है, थोड़ा साफ कर लेता हूँ इसको। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आज से हमने रेलवे ग्रुप डी का बेस कोर्स स्टार्ट कर दिया है, तो आगे भी इसके वीडियो आते रहेंगे रोज। अगला है 0.0064। देखो हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो हमें क्या करना है जो पॉइंट है इसको तो भूल जाओ आप, आपको पता है कि 64 किसका स्क्वायर होता है 8 का होता है, किसका होता है 8 का स्क्वायर होता है। अब देखो पॉइंट कितनी संख्या के बाद में है 1 2 3 4 4 संख्याओं के बाद पॉइंट है, तो हम जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो उसको आधा कर देंगे, यानी कि 2 संख्याओं के बाद पॉइंट लगा देंगे, 1 और 1 ये 2 और ये पॉइंट लगा दिया।
तो ये हमारा आंसर आ गया 0.08 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला देखो 11 किसका 121 किसका स्क्वायर होता है, 11 का होता है। अब हमें पॉइंट्स गिनना है कितनी संख्याओं के बाद में है, 1 2 3 और 4 संख्याओं के बाद में पॉइंट है। तो हम इसके यहाँ पे इस 4 का आधा 2 संख्याओं के बाद में पॉइंट लगा देंगे, तो 0.11 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन है 0.0000036, इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है। तो 36 किसका स्क्वायर, 36 का स्क्वायर रूट निकालेंगे हम, कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब हम देखेंगे पॉइंट कितनी संख्याओं के बाद में है, 1 2 3 4 5 6 7 8 संख्याओं के बाद में पॉइंट है। तो हम क्या कर देंगे, उसका आधा यानी कि 4 संख्याओं के बाद में पॉइंट लगाएंगे, 1 2 3 4, ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 0.0006 राइट आंसर हो जाएगा। ये हमारा दोस्तों हो गया सेकेंड टाइप कंप्लीट। अब देखो थर्ड टाइप में हम क्या करते हैं, थर्ड टाइप में हमें क्वेश्चन दिया है रूट अंडर रूट में 21 प्लस रूट 10 प्लस रूट 36, इसको यहां लिख लेता हूं। दोस्तों जब कभी भी इस तरह का सवाल आ जाए तो हमें क्या करना है, लास्ट का जो स्क्वायर है वहां से हम निकालेंगे। देखो 36 किसका स्क्वायर होता है, 6 का स्क्वायर होता है। 36 का निकाल लिया हमने, 6 पे आ गए। अब देखो ये इन दोनों के बीच में 3 देखो किसका है, प्लस का निशान है। तो देखो 10 में हम 6 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 10 में हम 6 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा ना। अब देखो 16 के ऊपर देखो क्या लग रहा है, स्क्वायर रूट निकालना है 16 का स्क्वायर रूट। तो इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। कितना आ गया, 4 आ गया। फिर उसके बाद में हम जैसे आगे चलते हैं तो देखो यहाँ पे किसका निशान है, प्लस का निशान है। तो 21 में हम 4 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 21 और 4 कितना हो गया, 25। अब 25 के ऊपर देखो स्क्वायर रूट निकालना है, 25 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा, 5। तो यही हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह के सवाल बहुत कम पूछे गए हैं। आपका जो फर्स्ट टाइप है सबसे ज्यादा इसी के बेस्ट ऊपर सवाल पूछे गए थे आपके। देखो अगला क्वेश्चन हमारा 18/33, 18/33 बराबर 36/x, 36 रूट में है और नीचे क्या है, x है। तो देखो हमें क्या करना है, देखो 36 का हम स्क्वायर रूट निकालेंगे, कितना आ गया, 6 आ गया। अब दोस्तों एक चीज हमेशा याद रखना कि आप जितना पेन कम चलाओगे ना उतना ही आपका टाइम बचेगा और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आप सोल्व कर पाओगे। और उतने ज्यादा क्वेश्चन सोल्व करोगे तो जाहिर सी बात है आपके नंबर भी क्या आएंगे, ज्यादा आएंगे। हम 6 से क्या करेंगे, 18 को काट देंगे कितनी बार, 3 बार। अब इस 3 से हम क्या करेंगे, देखो ये कट रहा है कितनी बार, 11 बार कट रहा है। इसको हमने सोल्व कर ही लिया था। तो देखो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, इनको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। दोस्तों यहाँ पे x का आंसर नहीं आया है। देखो ये तो सीधी सी है कि हमारे ऑप्शन में 11 होगा तो हम 11 टिक कर देंगे, लेकिन इसको करने का तरीका क्या रहता है, क्योंकि ये ऊपर क्या है, 1/11 है, ये क्या है, 1/11 बराबर 1/x, ये इस तरीके से है। तो हम इसको, ये तो क्या था कि ऊपर भी 1 था ऊपर भी 1 था, तो हमने डायरेक्ट बता दिया कि क्या होगा, 11 होगा। लेकिन अगर यहाँ पे भी अगर 2 होता ना, यहाँ पे अगर 2 होता ना तो हमारा आंसर बिल्कुल इसका उल्टा हो जाता। कितना हो जाता, 5.5 हो जाता हमारा आंसर। तो x को 1 से गुणा किया और 11 को 1 से, तो इस तरीके से हमारा आंसर कितना आ गया, 11 हमारा आंसर हो जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन है, अंडर रूट में दे रखा है 1 + x/144 इज इक्वल टू 13/12 है। 1 + x/ कितना दे रखा है, 144 इज इक्वल टू 13/12 दे रखा है। देखो हमें क्या करना है, सबसे पहले देखो इसका हम स्क्वायर हटा देते हैं। इसका जो स्क्वायर रूट लगा हुआ है, ये इसको हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको स्क्वायर करेंगे। अब ऐसा तो है नहीं कि हम एक ही साइड में स्क्वायर कर देंगे, हमें दोनों साइड में स्क्वायर करना होगा। तो ये तो क्या हो जाएगा, जैसे ही हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 + x/144 इज इक्वल टू, अब इसका भी हमें स्क्वायर करना होगा। तो ये कितना हो जाएगा, 13 का ये भी स्क्वायर हो जाएगा, 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 169, और 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा। अब देखो हमें यहाँ से तो हम डायरेक्ट x की वैल्यू नहीं निकाल सकते, क्योंकि हम जैसे कोई मान रखेंगे तो हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, लेंथी हो जाएगा। हम क्या करते हैं, इस a को उधर भेज देते हैं। ये एक इधर प्लस का है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो x बटा इधर क्या हो गया, x/144 इज इक्वल टू इधर क्या हो जाएगा, 169/12
144 माइनस 1। अब देखो 144 माइनस 1, अब इसमें एलसीएम लेने की हमें डायरेक्ट जरूरत नहीं है। हम डायरेक्ट क्या करेंगे, 144 को 1 से गुणा करेंगे, 144 से हम 144, अब 169 में से हम 144 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा हमारा, 40 50 60 25, कितना हो गया 25 बाई 144, 25 बाई 144। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर तो कितना है x बटा 144 और इधर कितना है 25 बटा 144, तो ये 144 से तो क्या कट जाएगा, 144 कट जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास क्या बता, ऊपर ओनली फॉर ओनली क्या है, x है, और इधर क्या बता है सिर्फ 25, तो ये 25 दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखो अब अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, हमें कोई भी नंबर दे दिया 6155 और हमें पूछा है कि 6155 में से हम कौन सी संख्या घटाए कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। दोस्तों आप इसके बीच बीच में स्क्रीनशॉट भी लेते रहा करो, ताकि आपको और भी जब भी आप रेस्ट में हो या कोई सफर कर रहे हो तो आप आसानी से उनको समझ सको, सॉल्व कर सको। देखो हमारा क्वेश्चन क्या है, 6155 में से हम कौन सी संख्या घटाए कि वो क्या बन जाए, एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो दोस्तों इसके लिए हमें भाग विधि की जरूरत पड़ेगी। हम इसको क्या करेंगे, भाग विधि से निकालेंगे। देखो सबसे पहले क्या करना है, जो इकाई का अंक है यहाँ से हम क्या करेंगे, इकाई के अंक को देखेंगे, दो दो अंकों के जोड़े बनाएंगे हम सबसे पहले, दो दो अंकों के, क्योंकि इसमें तो हम क्या कर रहे थे, पीछे से दो अंकों का जोड़ा बना रहे थे और फिर शेष दो संख्या बची थी उसका हम स्क्वायर रूट निकाल रहे थे। लेकिन इसमें क्या करना है, हमें दो अंकों का जोड़ा बनाना है। क्या करना है, दो अंकों का जोड़ा बनाना है। देखो 61 है, 61 से छोटी, अब देखो 61 से छोटी परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सी है, 7 है ना, कौन सी है, 7 है। अब 7 किसका स्क्वायर रूट है, 49 का है, किसका है, 49 का है। सबसे पहले दो अंकों का जोड़ा बना लिया और उसके बाद में देखो इससे छोटी परफेक्ट स्क्वायर नंबर कितना है, 49, किसका स्क्वायर रूट है, किसका स्क्वायर है, सॉरी 49 का। अब हम इसमें से इसको माइनस कर देंगे, कितना हो गया, 11 में से 9 गया तो 2 और 5 में से 4 गया तो 1, ये 12 शेष बच गया। अब क्या करना है, आगे वाला हम जोड़ा उतार लेंगे, कौन सा है, 55, ये जोड़ा हमने और उतार लिया। अब हमें क्या करना है, इस 7 के नीचे एक और 7 लिख देना है, इस 7 के नीचे एक और 7 लिख देना है और दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, कितना हो गया, 7 और 7 14 हो गया। अब दोस्तों सबसे बड़ी समस्या दोस्तों हमें यहाँ पे आती है, समस्या नहीं है कि यहाँ पे हम भूल जाते हैं कि हमें करना क्या होता है। अब हमें सेकेंड टाइप में क्या करना है कि हमें इस 14 के साथ में 14 के साथ में यहाँ पे कौन सी संख्या लिखनी है और उसको उसी से गुणा करना है और इससे वो संख्या या तो इसके बराबर आ जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि बराबर तो नहीं आएगी, क्योंकि हमारा क्वेश्चन क्या था कि 6155 में से हमें कौन सी संख्या घटानी है, उसके बाद में परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनेगा। तो हम इसको 14 को किस संख्या, इसके साथ में कौन सी संख्या लिखे एक और उसको उसी से गुणा करें कि हमारा आंसर आ जाए। तो देखो हम यहाँ पे इसके साथ 1 लिखेंगे तो 141 को 141 से गुणा करेंगे तो कितना हो गया, सिर्फ 141 रह गया। अब हमारे मन में गुणा करेंगे, 14 दूने 28, 92, 100, 56, 54, 70, 54, 84, 12, 98, 14, 112, यानी कि लगभग कितना जा रहा है, देखो 108 से गुणा करेंगे तो 14 कितना होता है, 112, मतलब 1200 कुछ जा रहा है, यानी 1100 कुछ जा रहा है। तो यहाँ पे हमने 8 कम से गुणा किया तो लगभग इसके आसपास में संख्या आ सकती है। तो हम एक बार इसको चेक करते हैं, कितना हो जाएगा, 8 × 64, 6, 832, 6, 38, केरी 3, 8 × 8 और 3 11, कितना हो गया, 1184 हो गया। अब हम इसमें से माइनस कर देंगे, 5 में से 4 गया तो 1 और यहाँ पे कितना हो गया, 15 में से 8 गया तो 7, कितना बच गया, 7। तो दोस्तों अब ये हमारे पास कितना शेष बच गया, 71। अब ये हमारा दोस्तों क्या आ गया, आंसर आ गया, यानी कि 6155 के अंदर से हम 71 माइनस कर दें तो जो नंबर आएगा वो क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा। क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। तो ये 71 हमारा आंसर हो जाएगा। इसका मैं आपको एक एग्जांपल और लेता हूँ, देखिए
थोड़ा सा लंबा लेते हैं। 100489। सबसे पहले क्या करना है, दो दो अंकों के जोड़े बना लो। क्या कर लो, दो दो अंकों के जोड़े बना लो। 10 से छोटा स्क्वायर नंबर, 10 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा है, 9 है। 9 किसका स्क्वायर है, 3 का है। तो एक बार 3 हम यहाँ लिखेंगे और इसके जस्ट नीचे भी क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। और 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। अब 9, 10 में से हम 9 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 1 हो जाएगा। कितना आ गया, 1 आ गया। अब हम क्या करेंगे, अगला जोड़ा उतार लेंगे, 0 4। अगला जोड़ा उतार लिया, इन दोनों को ऐड कर दो, 3 और 3 कितना हो गया, 6। अब 6 के साथ में यहाँ पे कौन सी संख्या लिखे और उसको उसी से गुणा करें। या तो वो संख्या 104 बन जाए, या फिर 104 से छोटी होनी चाहिए, बड़ी नहीं होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, 104 से छोटी होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 लिखेंगे और इसको गुणा भी किससे करेंगे, 1 से ही। तभी तो कितना होगा, 61 हो जाएगा। अब 61 में से वही हम क्या करेंगे, 1 नोट 4 में से 61 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो 40 4 44 कितना हो गया, 43 हमारा रिमाइंडर हो गया। अब इसमें देखो, अब अगला जोड़ा उतार लेंगे हम, कौन सा, 89। अगला जोड़ा उतार लिया हमने, 89। इन दोनों को अब क्या कर दो, ऐड कर दो। 61 और 1 कितना हो गया, 62। कितना हो गया, 62। अब देखो 62 के साथ में, 62 के साथ में कौन सी संख्या लिखे और उसको उसी से गुणा करें, ताकि वो संख्या क्या बन जाए, या तो 4389 बन जाए या इससे छोटी बन जाए। तो देखो क्या कर सकते हैं, हमारे दिमाग में इसको 60 मान लो और 6 को गुणा करो। देखो 6 6 36, 360, 6 संतु 42, 420, 6 संतु 42, 420। लगभग देखो 7 से एक बार गुणा करते हैं इसको। 7 7 49, कैरी 4, 7 दूनी 14 और 4 कितना हो जाएगा, 18, कैरी 1। 6 संतु 42, 42 और 1 45। तो देखो ये परफेक्ट नंबर बन गया हमारा, कितना, 4342। जीरो, रिमाइंडर क्या बचा, 0। तो देखो अब हमारा आंसर क्या आ गया। सबसे पहले हमने कौन सा नंबर लिया था, 3, और उसके बाद में हमने किससे गुणा किया था, 1 से, और उसके बाद में हमने किससे गुणा किया था, 7 से। तो ये 317 हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर। ये बहादुरी से हमने क्या निकाला है, 1,04,89 का स्क्वायर रूट निकाला है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 317 राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला टाइप है हमारा कि 27 को हम किस संख्या से गुणा करें कि वो एक क्या बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। और 24 को किस संख्या से गुणा करें कि वो एक क्या बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। तो सबसे पहले हमारा पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। 27 को हमें क्या करना है, किस संख्या से गुणा करना है कि वो परफेक्ट नंबर बन जाए। तो हम क्या करेंगे, 27 को ब्रेक कर लेंगे। देखो 27 को छोटे छोटे टुकड़ों में हमें ब्रेक करना है। जैसे 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 क्या 9 की 27, क्या हो गया, 27 हो गया। अब हम देखो स्क्वायर रूट निकालते थे तो हम क्या करते थे, हम जोड़े बनाते थे बचपन में और फिर उनमें से एक जोड़ा उठाते थे। उनमें से क्या करते थे, एक जोड़ा उठाते थे। तो देखो ये जोड़ा क्या रह गया, आधा रह गया। तो इसको पूरा करने के लिए हम क्या करेंगे, एक 3 से और गुणा कर देंगे। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, जो अक्स था इसका आंसर हो जाएगा कितना, 3। तो हम क्या करेंगे, उस संख्या को अगर 27 को 3 से गुणा कर दे तो वो क्या बन जाती है, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाती है। देखो 27 को 3 से करेंगे तो 27 दिया कितना हो जाएगा, 81। और 81 देखो किसका स्क्वायर होता है, 81 होता है 9 का स्क्वायर होता है। अब देखो अगला क्वेश्चन है कि 24 को किस संख्या से गुणा करें। 24 को किस संख्या से गुणा करें कि वो क्या बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर। तो वही बात है कि 24 को हम क्या कर लेंगे, सबसे पहले ब्रेक कर लो। देखो 2 दूनी 4 दूनी 4 दूनी 8, 8 किया 24। इसको हमने क्या कर लिया, ब्रेक कर लिया। अब हम क्या करेंगे, एक जोड़ा तो ये आ गया हमारा पास, कितना आ गया, 2। 2 का जोड़ा एक आ गया। लेकिन यहाँ पे देखो 2 सिंगल है, यहाँ पर भी 3 सिंगल है। तो 2 का जोड़ा बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 1 2 से गुणा कर देंगे। और 3 का भी जोड़ा बनाने के लिए और क्या कर देंगे, 3 से गुणा कर देंगे। तो हमने किससे गुणा किया, एक बार 2 से किया और एक बार 3 से, यानी कि 3 दूनी 6 से गुणा किया। तो अक्स का आंसर कितना आ जाएगा हमारा, 6। यानी कि अगर 24 को हम अक्स से गुणा करें तो वो संख्या क्या हो जाएगी, परफेक्ट स्क्वायर। देखो 24 की 72, 72 का डबल कर दो, कितना हो जाएगा, 144। तो 144 किसका स्क्वायर होता है, 12 का स्क्वायर होता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर 6। अब देखो
ये तो हो गए दोस्तों हमारे कंप्लीट क्या स्क्वायर के जितने भी टाइप बनते थे आपके वो सारे कंप्लीट हो गए। आप ये ग्रुप देख के अंदर देखो 90% तो इसी से जो हमारा फर्स्ट टाइप था 90% क्वेश्चन हमारे फर्स्ट टाइप से पूछे गए हैं और इनसे तो बहुत कम संख्या में क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब देखो हम ज्ञात करते हैं क्यूब रूट निकालना। तो देखो क्यूब रूट निकालना बहुत ही सिंपल है। स्क्वायर रूट में तो फिर भी हमें थोड़ा बहुत ध्यान रखने की जरूरत पड़ती है, लेकिन क्यूब रूट में तो क्या होता है कि हम क्वेश्चन को देखते ही आराम से उसका आंसर निकाल सकते हैं। देखो जैसे पहला एक एग्जांपल लेते हैं, कितना 2197। देखो 2197 हमने एग्जांपल ले लिया और इसका हमें क्या निकालना है क्यूब रूट। तो सबसे पहले हमें स्क्वायर रूट में हम क्या करते थे, पीछे से दो दो के जोड़े बनाते थे और भागवीट में आगे से दो दो के जोड़े बनाते थे। लेकिन हमें क्यूब रूट में क्या करना है, देखो क्यूब का मतलब क्या होता है 3, पावर है 1/3। तो हम क्या करेंगे 3 के जोड़े बना लेंगे। अब देखो हम क्या करते हैं 1 से लेके 10 तक की संख्याओं का हमें क्यूब पता होना चाहिए। देखो 1 का क्यूब 1, 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 को 512, 9 का 729, 10 का 1000। अब देखो ये 7 है, ये 7 किसके क्यूब में आता है, ये देखो 7 का एकांक किसके क्यूब में आ रहा है, ये 3 के आ रहा है। हमें इनसे कोई मतलब नहीं है, जैसे इसके पहले बेहतर है, हमें इनका इकाईकांक देखना है। देखो इकाईकांक किसके क्यूब में आ रहा है, तो 7 किसके क्यूब में आ रहा है, 7 किसके क्यूब में आया, 3 के क्यूब में आया। तो हमने क्या कर दिया 3 लिख दिया, ये 3 लिख दिया। फिर हमें क्या करना है, जो संख्या बच गई हमारे पास, कौन सी संख्या बची, 2 बची। अब हमें क्या करना है, 2 को 2 से छोटी परफेक्ट क्यूब नंबर। देखो 2 से छोटी परफेक्ट क्यूब नंबर कौन सी है, 1 ही है। 8 तो इससे बहुत बड़ी हो गई, 1 ही है, तो 1 किसकी क्यूब है, 1 की है। तो हम इसके साथ में 1 लिख देंगे, तो ये 13 हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 19,683। इसका हमें क्या करना है दोस्तों, क्यूब निकालना है। तो मैंने अभी आपको बताया कि पीछे से 3 अंकों का जोड़ा ले लो। 3 अंकों का जोड़ा ले लिया हमने, तो देखो ये 3 है, ये 3 किसके क्यूब में आ रहा है, ये देखो 3 किसके क्यूब में आ रहा है, 7 के क्यूब में आ रहा है। आप इसको याद कर लेना एक बार। देखो 1 किसमें आएगा, 1 में, 2 में 8 आएगा, तो देखो 8 में 2 आएगा, 3 में 7 आएगा, तो देखो 7 के क्यूब में कितना आएगा, 3 आएगा, 4 का 4, 5 का 5 और 6 का 6। और 9 का 9, 0 का 0। देखो 3 किसके क्यूब में आया, 3 किसके क्यूब में आया, 7 के क्यूब में आया। तो देखते ही लिख दिया, 7 लिख दिया। और 19 से छोटा परफेक्ट क्यूब नंबर कौन सा है दोस्तों, 19 से छोटा परफेक्ट क्यूब नंबर 8 है। अब ये 8 किसके क्यूब में आता है दोस्तों, ये 8 किसका क्यूब है, 2 का। तो ये 27 दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हम 35,937। अब देखो ये किसका क्यूब है, वही इकाईकांक क्या है, 3 अंकों का जोड़ा बनाने के बाद में 7 है, 3 का 7 में और 7 का 3 में, यानी कि क्या लिख देंगे हम 3। देखो ये 7 किसके क्यूब में आ रहा है, 3 के क्यूब में आ रहा है। अब 35 से छोटी परफेक्ट क्यूब नंबर, 35 से छोटा परफेक्ट क्यूब नंबर कौन सा है, 27 है। 27 किसका क्यूब है, 3 का। तो देखो ये 33 हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 912 और कितना था 673, 912 673, हाँ सही है। इसका हमें क्यूब निकालना है। तो देखो ये 3 किसके क्यूब में आता है, 7 में 3 और 3 में 7 है। देखो ये 3 किसके क्यूब में आया, ये 343 क्यूब है किसका, 7 का। तो हमें इकाईकांक देखना है, किसमें आया, 7 में। अब देखो 912 से छोटी, 912 से छोटी परफेक्ट क्यूब संख्या कौन सी है, 729। किसका क्यूब है 729, 9 का। तो ये 97 दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और 97 का स्क्वायर क्या होगा, आपको पता होगा कितना, 9409। कितना हो जाएगा, 9409। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 148, 877। इसका हमें क्या निकालना है दोस्तों, क्यूब में रूट निकालना है। तो वही 3 अंकों का जोड़ा बना लिया हमने, कितना, 3 अंकों का जोड़ा बना लिया। और अब ये 7 किसके क्यूब में आ रहा है, ये देखो 7 किसके क्यूब में आ रहा है, 3 के क्यूब में आ रहा है। तो हमने क्या किया, डायरेक्ट 3 लिख दिया।
फिर 148 से पर छोटी परफेक्ट क्यूब नंबर कौन सा है? 125 है। कितना है? 125। 216 तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो 125 किसका क्यूब है? 5 का। तो ये 53 दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। और 53 का स्क्वायर क्या होगा? 3 तिया 9, 25 से 3 28, 09। इसका हम जो अगला वीडियो देखेंगे उसमें हम डिटेल में बताऊंगा मैं आपको स्क्वायर निकालना। तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।